ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा भोजन शरीर और आत्मा दोनों के सुस्वास्थ्य के लिए है। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी संतोष दीदी रशिया अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दीदी से प्रश्न पूछा, कई लोग कहते हैं कि जब दादियाँ खाती है तो हम क्यों नहीं खा सकते। दीदी ने उत्तर में कहा, दादियाँ भी हर रोज़ नहीं खाती, किसी ने ला दिया तो खा लिया। वैसे खाने का नियम नहीं बनाया हुआ है। मशरूम का नंबर तामसिक श्रेणी में नहीं आता है, राजसिक श्रेणी में भी नहीं आता है, लेकिन ब्रह्मा भोजन की श्रेणी में इसे नहीं ला सकते। आपने टोफू अर्थात सोया पनीर की बात पूछी है। आजकल जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। जानवरों को पालना बहुत महंगा है। जिन्हें दूध भी नहीं पीना है तो टोफू उनकी उचित पसंद है। अगर ऐसा है तो आप उसको खाइए, हर्जा नहीं, लेकिन यह भी रजो प्रधान की श्रेणी में आएगा, सतो प्रधान की श्रेणी में नहीं आ सकता। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आपको अच्छा दूध मिल सकता है, दालें मिल सकती है, मूंग की धुली दाल की तुलना में किसी में भी इतना प्रोटीन नहीं है। जिसको मूंग की धुली दाल मिलती है उसको टोफू के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी मान लीजिए ब्रह्मा भोजन में कई ऐसी चीज़ें बनी हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यदि मैं ना खाऊं तो क्या अनादर करने जैसा होता है। दीदी ने उत्तर में कहा, बिल्कुल अनादर नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भोजन हमारे शरीर और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए है। किसी कारण से आज के दिन में ब्रह्मा भोजन नहीं खा पाऊँ तो बाबा का स्वीकार किया हुआ कोई भी फल ले सकते हैं। सेवा स्थानों पर हम ऐसा प्रबंध रखें कि जो लोग शारीरिक कारणों से कुछ नहीं खाते, सिर्फ फल खाते हैं, उनको फल का पैकेज बना के दे दिया जाए। अगर फल उनको वहाँ ही खाना है तो फल काटकर प्लेट में दे दे। यह हमारा फर्ज है। ब्रह्मा भोजन है ही एक परिवार के रूप में नज़दीक लाने के लिए। भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए है। यहाँ पसंद नापसंद की बात नहीं है। कोई कहे मेरा पानी पीने का दिल नहीं करता, ये क्या, आपका शरीर कैसे चलेगा। इसमें हमारी चाहत की बात नहीं है। अगर आपको खाना टेस्टी नहीं लग रहा है तो आप कोशिश कर सकते हैं उनको गाइड करने की जिन्होंने बनाया है। जैसे मधुबन में बड़ी किचन में केवल उबला हुआ खाने वालों के लिए भी सुविधा है। जिनको फल खाना है उनको वो दिया जाता है। किसी को केवल दूध चाहिए, वह दूध पी सकता है। सब सुविधाएं हैं, तो यह अनादर नहीं है। मैं थोड़ा सा एक टुकड़ा मुंह में डालती हूँ, उसमें मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। जैसे कुछ मीठा है, मुझे डायबिटीज़ है, मैं सारा समय डायबिटीज़ की माला जपती रहूँ? नहीं, मैं दृष्टि तो ले लूँ, प्यार तो ले लूँ, सबके साथ तो रहूँ, इतना सा टच तो कर लूँ। हाँ, उसके बाद जो खा सकते हैं उनको दे दूँ। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भक्ति मार्ग में हम देखते हैं कि बीमार को प्रसाद खिलाने से कई बार वह ठीक हो जाता है। इसमें भावना काम करती है या कुछ और, आप क्या कहेंगे। दीदी ने कहा, लोग क्या कहते हैं वह ज्ञान हमारे पास नहीं है। भगवान क्या कहता है वह ज्ञान है। अगर बाबा को पता चल जाता था कि किसी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो बाबा उस बच्चे के लिए अलग से खाना बनवाते थे। हाँ, जब इकोनॉमी का समय था तो बच्चों को प्रकृति जीत बनाने के लिए, चाहे बीमार थे चाहे बूढ़े थे, सबको बाजरे की रोटी खिलाई गई छाछ के साथ। बीमारों को भी खिलाई गई, वो ठीक हो गए। श्रद्धा की परीक्षा के लिए यह किया गया। साल में 360 दिन पढ़ाई होती है, 4 दिन परीक्षा भी तो होती है। आप रोज़ रोज़ बैठकर
किसी की भी परीक्षा नहीं लोगे कि भगवान में श्रद्धा है या नहीं। अगर मेरी यह दिल की भावना है कि मैं इसे खाने से बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तो भावना काम ज़रूर करेगी। लेकिन आप मुझे मजबूर करें तो ये तरीका ठीक नहीं है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए? मशरूम का तो आपने बताया। दीदी ने कहा, डब्बे वाले भोजन में कुछ कुछ केमिकल्स डालकर पैक करते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसीलिए जितना हो सके हम फ्रेश ही लें। नेचुरल बनाया हुआ अचार सब्जियों का वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आप उसमें बहुत अधिक नमक डालकर बनाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए पुराना बचा हुआ भोजन हो या फिर फ्रोज़न फूड, जितना हो सके कम खाना चाहिए। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी भोजन बनाते समय, खाते समय, भगवान को ऑफर करते समय कैसी स्थिति होनी चाहिए? दीदी ने उत्तर में कहा, भोजन बनाना भी एक त्योहार है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे त्योहार चल रहा है। अगर आप किचन में हैं तो ऐसा होना चाहिए कि सब किचन में खींच के आ जाए। अगर ऐसा होता है तो समझो आप भोजन बना रहे हैं, भगवान की याद में खुशी से बनाया जाए। क्यों? क्योंकि भोजन तो अंदर जाएगा। भोजन के द्वारा आप दिलों को परिवर्तन कर सकते हैं। जिनके लिए भी बना रहे हैं उनके प्रति भावना ऐसी हो कि ये सब इतने अच्छे बन जाए और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। मन की स्थिति को बहुत आनंददायी बनाया जाए। अगर मुझे भगवान के यज्ञ में ब्राह्मणों को खिलाने का मौका मिलता है, भोग बनाने का मौका मिलता है, तो ये जैसे कि अति भाग्य की बात है। दीदी से प्रश्न पूछा, दीदी जब बाबा को भोग लगाते हैं उस समय क्या संकल्प और दृश्य निर्मित करना चाहिए? तो इसके बारे में दीदी ने जो उत्तर दिया उसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।